सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः अरिहन्तारणम् इडमो सिद्धाणम् इडमो आयर्याणम् नमो आयर्याणम् इडमो उवज्झायाणम् नमो उवज्जायाणम् इडमो लूये सत्साभूणम् पंच परमेश्वरी भगवान की जय। अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की जय। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूजनी आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की जय। परम पूजनी आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूजनी निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूजनी 3,9 करोड़ महामुनिराजों की जय। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय। ब्रह्म जी की लक्ष्मी गंभीर सागर जी महाराज की जय। इच्छा इच्छा चर्चा चल रही है वैयावृत्त की, और इस वैयावृत्ति के माध्यम से हम तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर देते हैं। अगर हमारा सम्यक दर्शन विशुद्ध है, निर्मल है, पवित्र है, तो 15 भावनाओं में से कोई भी एक भावना अगर हमारी निर्दोष हो जाती है तो जैनाचार्य कहते हैं कि तुम तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकते हो। तो ऐसी एक एक भावना हमें समझना है। विगत दिनों से वैयावृत्त के बारे में चल रहा है, तो पूज्यपाद समर्थ स्वामी ने इस वैयावृत्ति में आहार दान को भी रखा कि जो व्यक्ति बड़े विशुद्ध भावना से आहार दान देता है वही भी एक वैयावृत्ति है। जो औसत दान देता है वही भी एक वैयावृत्ति है, और जो उपकरण दान देता है वही भी एक वैयावृत्ति है, और जो आवास दान देता है वही भी एक वैयावृत्ति है। यानी वैयावृत्ति के अनेक रूप हैं, अनेक तरीके हैं उपकार करने के, सेवा करने के। तो पूज्यपाद ने आहार दान की बात कही, और आहार दान देने में अगर कोई प्रसिद्ध हुआ तो श्री सेन नाम का राजा प्रसिद्ध हुआ, और जिसने उस आहार दान के प्रभाव से तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया, और वह शांतिनाथ यानी 16वें तीर्थंकर का पद राजा श्री सेन ने प्राप्त किया। विचार करें,
आहार दान का इतना महत्व, हम क्या समझते हैं आहार दान को? एक फॉर्मेलिटी, एक साधु का पेट भरना, कि अपनी जय जयकार कराना, अपनी यश कीर्ति फैलाना? नहीं, ये सब चीजें तो गौण हैं। अगर तुम्हारे परिणाम कितने विशुद्ध हैं, उस विशुद्धि के माध्यम से स्त्री धन का प्रकृति का बंध हो जाता है। ऐसा यह जैनाचार्यों का कथन बड़ा महत्वपूर्ण है। हम समझे, हम आहार दान को समझ नहीं पा रहे हैं। आहार दान का महत्व जब हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, कितना उसका अतिशय पंचाचार होते हैं, सारे नगर में जय जयकार होती है, क्योंकि हम विवेक गुण भूल जाते हैं। इसलिए आहार दान का जो प्रभाव, जो पुण्य हमें मिलना चाहिए, वो हमें नहीं मिल पाता। थोड़ा बहुत पुण्य मिल जाता है। अगर सही विधि विधान के द्वारा जो एक आहारचर्या की विधि है, अगर उस विधि को हम समझें, उस शुद्धि को हम समझें, तो जब शुद्धि होगी तो हमारी विशुद्धि बढ़ेगी, और विशुद्धि होगी तो हमारी सिद्धि हो जाएगी। आज आदमी कुछ नहीं पा पाता, आहार दान खूब देता है, मगर जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। बहुत बिरले लोग हैं जो आहार दान का प्रभाव अपने जीवन में पा पाते हैं। उसी प्रकार औषध दान का भी प्रभाव जैनाचार्यों ने बहुत जबरदस्त बताया। कल हमने 2-3 दिन में औषध दान की चर्चा की कि औषधि तो हम देते तो हैं, मगर कई बार हमें मद आता है कि औषधि मैं चला रहा हूं। जब मैं आचार्य के पास था तो कई लोग बहाने से घुसते थे चौके में, दवाई देना है, दवाई देना है। क्या दवाई देना है? वो दवाई देना है तो ये डिडोरा क्यों पीट रहे हो? ये दुनिया को क्यों बता रहे हो कि हम दवाई चला रहे हैं? वैयावृत्ति तो वो होती है कि इस हाथ से वैयावृत्ति की जाती है कि इस हाथ को पता नहीं चलता कि क्या कर दिया। परिवार के किसी लोगों को पता नहीं चलता कि तुमने क्या औषध में चलाया। हम तो डिडोरा पीटते हैं, हम तो सारी जगह हल्ला मचाते हैं। मैं महाराज की दवाई चलाता हूं ना, मैं महाराज की दवाई चलाता हूं। हम तो भैया 5-6 महीने से हम ही चला रहे हैं। कोई कहता हम 1 साल से चला रहे हैं, कोई कहता हम 2 साल से चला रहे हैं। इनको कुछ नहीं मिलने वाला, इनको तो वही कुकुर व्यक्ति जो अभी समन वैद्य स्वामी पंडित जी पन्ना लाल जी साहब ने विशेष अर्थ में लिखा, एक परम धर्म और एक कुकुर व्यक्ति, इन्हें कुत्ते की व्यक्ति, उसका दान का फल नहीं मिलता, क्योंकि वो जानता है कि मेरी भावना कितनी पवित्र है। दान देने वाला इतना विशुद्ध होता है, इतना विशुद्ध होता है कि उसकी हर क्रियाचर्या से एक व्यक्ति प्रभावित होता है कि ये क्या कर रहा है। ऐसी विशुद्धि, इतनी निर्मल परिणामों से, और कोई मद नहीं झलकता, कोई मद नहीं झलकता उसके अंदर। ऐसे सरल, ऐसे विवेकपूर्ण कृष्ण जी ने औषधि चलवाई। देखना, चलवाई, चलाई नहीं, क्योंकि अभी तक मुझे किसी भी ग्रंथ में यह पढ़ने नहीं मिला कि नारायण और प्रति नारायण आहार देते हैं। किसी भी ग्रंथ में पढ़ने नहीं मिला। बलभद्र का तो मिला कि बलभद्र देते हैं, क्योंकि जिनको नरक आयु का बंध हो जाता है उनके आहार दान देने के परिणाम नहीं बनते, नहीं बनते।
वो धर्म की क्रियाएं नहीं करते, दूसरों को रोकते तो नहीं है तुम तो करो, करवा तो लेंगे, यानी कार्य करवा लेंगे मगर कृत नहीं होता उनसे। ऐसा मैंने देखने में अभी तक आया कि पूज्यवर आचार्यों ने कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि नारायण प्रति नारायणों ने आहार दिया। मगर कृष्ण जी के जीवन की घटना आती है कि जब उनके नगर में वह मुनिराज आए तो उनकी अस्वस्थ अवस्था को देखकर कृष्ण जी ने अपने राज वैद्य को बुलाकर उनके रोग का समाधान किया, रोग को समझा और समझकर कि जो वैद्य जी ने दवा बताई, जो औषधि बताई, वो उन्होंने संपूर्ण घरों में भिजवा दी और कहा कि मुनि माराएंगे तो ये औसत तुम्हें उनके लिए चलाना है, कानों कान खबर नहीं, कानों कान खबर नहीं। और उन्होंने एक कार्य करवाने के माध्यम से भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया। ऐसा ग्रंथकार कहते हैं, जब प्रश्न किया कि श्री कृष्ण जी को तीर्थंकर प्रकृति का बंध कब हुआ, तो उन्होंने कहा कि मुनिराज के लिए जो औसत दान दिलवाया उससे तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया। कितनी बड़ी शक्ति हमारे इस दान में है, मगर हम दान देना नहीं जानते, केवल हम दिखावा जानते हैं, हम विनय करना नहीं जानते। आहार दान में भी विनय चाहिए, मगर उसके अभाव में हम कुछ पा नहीं पाते। हम मेहनत तो करते हैं, अगर अपना अपना गरेबान हम झांकें, अपना अपना, और पहले आहार दान की विधि को हम समझ लें। पूज्य बिहारिका विज्ञानमती जी ने एक छोटी सी आहार मंजूषा एक पुस्तक निकाली है, छोटी सी साइज की है, 25-40 पेज होंगे और कम होंगे। उसमें उन्होंने जो विधि दी, और जिनेंद्र वर्णी ने अपने शांति प्रदर्शन में भोजन शुद्धि का एक चैप्टर दिया। अगर व्यक्ति उसे पढ़ ले, उसकी 1000 गलतियां उसे अपने आप पकड़ में आ जाएंगी कि मैं कितनी बेईमानी और छल कपट करके आहार देता हूं, कितना धोखा देकर के आहार देता हूं। इसलिए जैनाचार्यों ने कहा कि उसका प्रभाव उनके जीवन में नहीं पड़ता। श्री मूलाचार्य में भी, मूलाचार्य प्रदीप में भी, आचार्य सार में भी, अंगार धर्मानंद में भी आहारचर्या की पूरी विधि लिखी है। ये चरणानी योग के ग्रंथ है। स्वांगाचार्यों में भी आहारचर्या की थोड़ी थोड़ी विधि है। अगर हम कोई भी कार्य करने के पहले अगर उसका ज्ञान हासिल करके वो कार्य करें तो सफलता हमारे चरणों के पास खड़ी रहती है। और अगर हम मात्र एक ख्याति लाभ पूजा की दृष्टि से कार्य करें तो उसका कोई फल उसके जीवन में कार्यकारी नहीं होता, कुछ उसे प्राप्त नहीं होता, क्योंकि योग्यता के अभाव में अगर हम कोई कार्य करते हैं तो ये कार्य मान्य नहीं होता, उसका कोई फायदा नहीं होता। समय लगता है, द्रव्य लगता है, सब कुछ लगता है, मगर जो फल मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। इसलिए सबसे पहले मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि क्या है? केवल एक फॉर्मेलिटी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आप जल शुद्ध हैं, तमाशा थोड़ी है ये हार दान देना। और आज अधिकतर लोगों ने इसको मजाक समझ लिया, मजाक समझ लिया।
हमारा तो द्रव्य ही नहीं है और हम आहार दान दे रहे हैं। क्या पुण्य मिलेगा तुम्हें? क्या बेनिफिट मिलेगा तुम्हें? क्या मिलेगा? अनिश्राद्ध नाम का दोष आता है 46 दोषों में। तो उदाहरण हम देते हैं कि तुम्हारा इसमें क्या था? तुम्हें तो चोरी का दोष और लगा कि तुमने दूसरों का सामान उठा करके और दे दिया। तुम्हारा क्या लगा था उसमें? तुम्हारा कौन सा द्रव्य था? तुम क्या खरीद करके लाए थे? तुमने क्या किया है? क्या किया तुमने? उस चौके में तुम्हारा क्या सहयोग है? कि बात हम तो यहां वहां से आए और घुस गए, कुछ नहीं मिलेगा। इससे तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होने वाला। जिसका धन लगा है, जिसका मन लगा है, जिसका समय लगा है, जिसका तन लगा है, उसको मिलेगा, उसको मिलेगा। वो कई बार तो सुनाते रहते हैं लोग, महाराज जी वो आ गई तो उन्होंने तो हमारा चौका बिगाड़ दिया, चौका बिगाड़ दिया। इतना अच्छा हमारा चल रहा था और मना भी नहीं कर सकते मगर बुझ जाते हैं। सुनाते रहते साहब, मगर क्या बोले महाराज जी, भी बुरा मान जाए कि नहीं, बड़ा मद हो रहा अपने चौके का। अरे मद नहीं हो रहा, उसका चौका बिगड़ गया। तुमने इधर से उधर छुल्ल बुल्ल कर दिया। तो ये सारी की सारी व्यवस्थाएं अगर तुम्हारी अव्यवस्थित हैं तो इससे तुम्हें कोई पुण्य नहीं मिलेगा। तुम सोचो तो जब तुम्हारी कितनी शुद्धि रहती है। तुम कितने बार तो वस्त्र छूते हो, कितने बार अपना सिर खुजलाते हो, कितने बार अपने पेट में हाथ लगाते हो, कितने बार कपड़े पकड़ते हो, और उसके बाद भी चौके में सब काम कर रहे हो। पसीना को पहुंच लेते हो, उन्हीं हाथों से सब काम कर रहे हो। क्या खाक मिलेगा तुम्हें? और पाप और बंद होगा। महान पाप का बंद होता है। और झूठ और बोलते, पांव नहीं धोएंगे आप। तुमने देख लिया तो डाल देंगे पानी, और नहीं देखा तो बुझ जाएंगे। अब बोलो तुम, गुरु से कपट, मित्र से चोरी, हो निर्धन या हो कोड़ी, क्या स्थिति बनेगी तुम्हारी? वही झूठ बोल जाते हैं जब कोई साधु अगर कहेंगे अभी तो धो लिया, अभी तो धो लिया, लो आप कहते हो तो फिर से धो लेते। तो बोलो कितना सरासर झूठ है। हमने तो छुआ ही नहीं, हमने तो हाथ लगाया ही नहीं। ऐसे पापियों को कहना चाहिए रंच मात्र भी पुण्य का बंध नहीं होता, उल्टा ये चर्या कराने में पाप का बंध करते। मैंने कई बार देखा साधुओं के चौके में प्रवेश करते हैं तो जो पानी पड़ा उसी में थोड़ा सा यूं यूं कुछ कुछ करके और घुस जाते चौके में। इनको क्या मिलने वाला है? पाप की गठरी और इनके ऊपर बंधती जा रही है, क्योंकि अशुद्ध काय दिया हुआ आहार महान पाप का बंध का कारण होता है। पूज्य श्री धर्मनाथ जी के अंदर कहा कि अगर कोई अशुद्ध काय में आहार दे दे तो उस दिन साधु स्वाध्याय न करे। धर्मनाथ श्री की 9वीं पुस्तक में कहा काय शुद्धि नहीं है उसकी, अब उसने आहार दे दिया तो स्वाध्याय के लिए निषेध कर दिया साधु के लिए कि तुम उस दिन स्वाध्याय मत करो क्योंकि तुम्हारी शुद्धि नहीं है। अब आप सोचे अपने अंदर की तुम्हारी कितने दिन महीने में शुद्धि रहती है, कितने बार तुम्हारे कपड़े अशुद्ध हो जाते हैं, कई बार इधर उधर पैर टच हो जाता है और हम अशुद्ध काय। अभी तो इतनी भीड़ कम है, मगर जब भीड़ में हम घुसते हैं न पैर धोते हैं न कुछ करते हैं, भीड़ में से आ रहे हैं, हटो 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 हटो, छूते हुए हम हाथ देते चले जाए। इसलिए एक बार आचार्य श्री कह रहे थे कितनी विशुद्धि बढ़ाऊं,
कितनी विशुद्धि बढ़ाऊं। जब मैं संघ में था तो ऐसे ही बैठे थे 2-4 साधु और आचार्य जी अपने आप कहते कितनी विशुद्धि बढ़ाऊं, विशुद्धि नहीं बढ़ती, क्योंकि ये सब अशुद्ध काय आहार देते हैं, अशुद्ध काय आहार। इन्हें आचार श्री को भी ये कीस है, मगर क्या कर सकता है साधु। इसलिए आज श्रावक तो है ही नहीं, उंगली पर गिनने वाले श्रावक हैं, उंगली पर गिनने वाले श्रावक हैं, और उन्हीं को उसका पुण्य मिल रहा है, उन्हीं को पुण्य मिल रहा है, तुम्हें तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। इसलिए आहार के 7 गुण में एक विवेक गुण है, विवेक गुण बहुत बड़ी ताकत रखता है, विवेक गुण। मैं पहले भी विगत दिनों में विवेक के बारे में 1-1 घंटे, सवा घंटे प्रवचन दिया। हम तो यह सोचते हैं मैं तो आहार दे आया तो मैंने जग जीत लिया, कुछ नहीं जीत लिया, जग हार गए। तुम्हारे पास का और चला गया, तुम्हारी गांठ का चला गया। इसलिए पहले दाता के 7 गुण बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि वो 7 गुण क्या हैं और उनके फल क्या हैं। फिर अपने अंदर देखो कि वो गुण हमारे अंदर है कि नहीं। फिर आहार दान देने के लिए खड़े हो, फिर आहार दो। इसलिए पहले के साधु व्रती स्वाभावों से आहार लेते थे। मुझे ध्यान है दीक्षा के पहले नगर में जब साधु आते थे तो वो आचार्य महाराज समाज के पंचों से पूछते थे कि व्रती कितने लोग हैं, तुम्हारे नगर में व्रती कितने हैं जो आहार देंगे। धर्म सागर जी महाराज भी पूछते थे, देशभूषण महाराज जी पूछते थे, और नहीं तो व्रती बनाते थे, फिर आहार लेते थे उनसे। व्रती ही श्रावक कहलाता है। श्रावक का विश्लेषण किया, स्व यानी श्रद्धावान, वा यानी विवेकवान, और का यानी क्रियावान। क्रिया तो हम जानते ही नहीं, शुद्धि तो हम जानते ही नहीं कि शुद्धि क्या होती है। कायदा है कि जब भी हम गेहूं पीसने जाएं क्षेत्रों पर या अपने घरों में, तो चक्की को अपने हाथों से साफ करो। कौन पीस करके ले गया, कितने दिन पहले ले गया, उसका आटा का उसमें अंश फंसा है, नहीं वह तो कमेटी ने साफ करा दी ना, नौकर वोकर के वो साफ नहीं। मुझे याद आ गया 1985 की बात, दीक्षा के पहले की। चौका चल रहा था तो कहा कि भैया कल चौका नहीं लगेगा। मैंने कहा क्यों नहीं लगेगा? बोले आटा कम पड़ जाएगा। तो हमने कहा क्यों? पीसो। बोले लाइट गोल है। तो हमने हाथ की चक्की तो होगी, हाथ की चक्की जाओ वहां से पीसो। अरे अब कल नहीं लगाएंगे। मैंने कहा चौका तो लगेगा, जब तक आचार्य श्री यहाँ रहेंगे जब तक चौका लगेगा, बंद नहीं होगा। तो 6 महीने हो गए, हमने हो जाने तो क्या फर्क पड़ता। मैंने कहा चलो तुम जाके चक्की साफ करो। चक्की साफ कराई और मैंने कहा मैं धोती दुपट्टे पहन करके आता हूं। सोले में पीसना चाहिए आटा। कौन पीसता है सोले में? चौके में बिना सोले वाला प्रवेश ही नहीं करना चाहिए, मगर सब चौकों में बिना सोले वाले भी घुसे रहते हैं। और उस चक्की को साफ किया पूरा, फिर उसको सुखाया, सुखा करके फिर एक भगोनी लगभग 1.5-2 किलो गेहूं मैंने पीसे अपने हाथों से। और शाम को जब गुरु भक्ति के बाद आचार्य जी के पास गया
तो आचार्य जी मुस्कुराने लगे, क्योंकि दरवाजा बंद करके पीछे एक खिड़की पर खोलनी जो उजाला आ रहा था चक्की के पास। तो ये ब्रह्मचारियां दीदियां, भैया क्या कर रहे हो? हम पीसेंगे, हम पीसेंगे। हमने कहा हम ही पीसेंगे, जाओ तुम सब। 7 ब्रह्मचारियां तो फिक्स थी मेरे चौके में, रोज आती थी, बदल बदल के, वही नहीं, रोज बदल के 7 दीदियां आती थी। आदर्शमती आदि ये जितनी है ये सब पुरानी। 7 त्यागी व्यक्ति का तो भोजन और 1 साधु कभी खाली नहीं गया चुका, क्योंकि शुद्धि और विवेक की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। तो वो शुद्धि अपने हाथ से गेहूं पीसा है, चक्की कोई साफ नहीं करता, मिक्सी में पानी डाला और यूं कर दिया है? तो ऐसी शुद्धि का विवेक, आज कौन सोने के कपड़े में गेहूं पीसता है, कौन आटा पीसता है? कोई नहीं पीसता। कोई भी क्रिया तुम्हारी शुद्ध है ही नहीं। अभी दीदियां हैं, दीदियों से बैठ करके पूरे चौके वालों को समझना चाहिए। अशोकनगर की दीदियों के पास क्लास लगवाओ कि कैसे शुद्धि की जाती है, हमें समझाओ, तब इसकी विशुद्धि बढ़ती है, तब उस भोजन से किया हुआ आहार शक्ति प्रदान करता है। और ऐसे आहार दान से तीर्थंकर प्रकृति का वंद बन सकता है, बन सकता है। आज राजस्थान में तो शुद्धि का जबरदस्त अभाव है, और मैं 1 महीने कम से कम शुद्धि का प्रवचन करता हूं जहां भी जाता हूं। जब यहां 2000 में आया था तब दिया, फिर 2002 के चतुर्मास में दिया, फिर उसके बाद यहां अभी चतुर्मास 19 में किया तो उसमें दिया। 8-8 दिन तक लगातार शुद्धि के बारे में बोलता हूं, मगर उनको झूठी बेचता। 80-90% परिवारों में गेहूं नहीं धुलता, ये तो मार मार के, डंडे मार मार के 10-5% लोगों में धुलने लगा, बाकी नहीं धोते। पानी से पोंछ लिया, गीले कपड़े से पोंछ लिया, हो गया। इसीलिए आहार दान को उन्होंने भैया वृत्ति में रखा, और भैया वृत्ति में विवेक की आवश्यकता होती है। कोई नहीं जानता, पूरे राजस्थान की दशा यही है। चिढ़ाते हैं लोग, चिढ़ते हैं लोग, शुद्धि का बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए शुद्धि कितनी है, अपने अपने गरेबान में झांकना और पूछो अपने इस बेईमान मन से कि हमारे चौके की कितनी शुद्धि है, कितनी शुद्धि है। बिना पैर धोए हम 10 बार घुस जाते हैं चौके में, लघु शंका करके आते हैं तो भी घुस जाते हैं। तो इन्हीं कपड़ों पहन करके हम लघु शंका चले जाते हैं और फिर चौके में काम करने लगते हैं। क्या शुद्धि होगी? बदलना चाहिए कपड़े। चौके से बाहर एक बार पैर धोकर के शुद्धि के वस्त्र पहन करके प्रवेश कर लिया और फिर निकलना ही नहीं चाहिए, केवल पड़गाते समय निकलना चाहिए। और जा रहे हैं तो फिर पैर धोइए और फिर प्रवेश करिए, हाथ धोइए। मगर हमें तो कोई मतलब ही नहीं, हम जानते ही, और कोई सिखाए तो हम सीखते नहीं, जानते हैं नहीं, मानते हैं नहीं, और तानते और उनके यहां तो तुमने ये भी लिया था, ये भी लिया था, ये भी लिया, हमारे यहां क्यों नहीं लिया? उसका वस्तु उसकी ऐसी थी, इतनी विशुद्धि की थी कि अपने आप लेने में आ सकती। तो ये अपन ने आहार दान तीर्थंकर प्रकृति का बंध का कारण, औषध दान तीर्थंकर प्रकृति का बंध का कारण, हमने श्री कृष्ण जी का उदाहरण दिया कि श्री कृष्ण जी ने औषध दान दिलाया, क्योंकि जो कृत नहीं कर सकता वो कारित करवा सकता है, और जो कृत कारित नहीं कर सकता वो अनुमोदना कर सकता है। अनुमोदना से भी पुण्य बंध होता है। कृत यानी स्वयं कीजिए, स्वयं अपना चौका लगाइए, अपना
द्रव्य खर्च कीजिए, अपना सब कुछ कीजिए, अपने बर्तन लाइए। हम तो सब क्षेत्र कमेटी के बर्तन, ये क्षेत्र कमेटी के बर्तन किसके लिए हैं? जो दूर से बाहर से यात्री आ रहे, वो बेचारा कितना लेकर के आएगा बाहर से, तो उनके लिए है। मगर हम तो शहर के आदमी ही खुद क्षेत्र के कमेटी के बर्तन, अब बाहर वाले बेचारे क्या करें? वो कहते महाराज जी बर्तन नहीं मिल रहे। क्यों? यहाँ है 8 चौकों के बर्तन है। महाराज जी सब यहाँ के लोग लिए हुए। अब बोलो, अरे तुम्हारा घर लंदन में थोड़ी है, हमने तो कभी कमेटी के बर्तन ही नहीं लिए, अपने बर्तन 2 बोरे भर के ले जाते थे। अपना गैस, अपना चूल्हा, अपनी सिगड़ियां सब ले जाते थे। तभी पुण्य, अपने हाथों से पानी खींचते थे। तुम्हें तो कमरे में बैठे बैठे पानी मिलता है, तुम्हें तो कमरे में बैठे बैठे दूध मिलता है। चलो भी लॉकडाउन में सब्जी भी कमरे में बैठे मिल रही है। और हम लोगों ने आचार्य के पास क्या मिलता है बोलो? एक कमरा मिल जाए, एक कमरा, उसी में सोते हैं, उसी में चौका लगाते, सामान सब बाहर निकाल के रखते हैं। इधर तो एक एक आदमी 2-2 कमरे, 3-3 कमरे लिया हुआ है। ये जो आहार मिले बना है, इतना मिल जाए, बोलो राधे, तो कमेटी को 100 बार धन्यवाद दें। ठीक है, पीछे बनता है और आगे हम दिन रात को सोते हैं और सुबह अपनी चटाई चद्दर आदि सब लपेट लपूट करके बरसाती में लपेट के रख देते जिसमें गीले ना हो, और फिर उसको पहुंच करके शुद्धि करके वहां आहार कराते हैं। हमें तो इतनी सुविधाएं सुधा सागर जी के राज्य में कहीं नहीं मिलती। एक बार राजा जी के पास जाके देख लो, जो जाते हैं उनसे पूछ लो। मैंने भी खूब गया हूं, कुछ नहीं मिलता। दूध अपना लगवाओ, पानी अपना खींचो, अपना आटा पीसो, सब चीजें अपनी करो, तभी पुण्य मिलता है। मैं खींचता था पानी अपने हाथों से, और जितने आ जाते तो उन सबको खींच के दे देता था। 10-20 चौके, जब तक मैं खड़ा हूं, जब तक बर्तन आते जाएंगे, जब तक मैं खींच के भरता जाऊंगा सबके। ले जाओ अपना, छानो अपना, खींचने का काम मेरा। तब शुद्धि और विशुद्धि बढ़ती है, तब इसका फल मिलता है। अगर थोड़ा सा न मिले तो हम तो कमेटी में शिकायत कर दे, पानी नहीं आया। अरे पानी कोई तुम्हारे नौकर थोड़ी है, तुम अपने हाथ से भरो पानी, अपने बच्चों से मंगवाओ, खुद लाओ। नहीं तो सारा पुण्य क्षेत्र को मिल रहा है, खर्च क्षेत्र का हो रहा है, तुम्हें क्या मिल रहा है? जितना तुम्हारा द्रव्य खर्च होगा उतना तुम्हें मिल रहा है। ऐसा आहार दान को समझो और ये आहार दान की विधि को पढ़ो और फिर अपनी गलतियां पकड़ो, तब वो गलती तुम्हें पकड़ में आएगी, तब वो गलती हमें समझ में आएगी। वो गलती जब हम सुधारेंगे तभी उसका पुण्य मिलेगा। नहीं तो कुछ नहीं, तुमने साधु का पेट भर दिया, साधु ने खा लिया, न साधु की विशुद्धि बढ़ रही है, न तुम्हें सिद्धि हो रही, कुछ नहीं हो। शुद्धि, जैन दर्शन में शुद्धि, और मूलाचार में जितना बड़ा चैप्टर शुद्धि का आहार का दिया है, उतना और विषय नहीं दिया, और विषय नहीं दिया। साधु से कहा कि तुम्हारा आहार शुद्ध होना चाहिए, अगर आहार शुद्ध नहीं है तो तुम कुछ नहीं कर सकते अपने जीवन में। समय पे मन नहीं लगेगा, स्वाध्याय में मन नहीं लगेगा। इन सारी चीजों को समझना, तभी आहार दान से तीर्थंकर प्रगति का बंध। समन्वय स्वामी ने ऐसे नहीं कह दिया, ऐसे नहीं कह दिया कि तुम आहार दो, मनसुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आहार जल शुद्ध, लो महाराज, लो महाराज, कुछ नहीं बनता। कितना विनयशील होता है आहार दान देने वाला, उसकी भक्ति झलकती है।
अंदर से ऐसे विशुद्ध भाव होते हैं, धन्य मानता अपने आप को कि आज मेरा कितना पुण्य कि आज मेरे इस कोठी में, इस कुटिया में साधु ने चरण पड़े। बड़ा गदगद होता है, आनंद से भरता है। पढ़ो तो राजा महाराजा जब आहार कराते थे, कितनी विनय होती थी उनकी, और तुम कितनी ऊपर ऊपर से दिखावा और नाटकबाजी कितनी करते हो, तुम्हें खुद मालूम है। आहार दान के बाद और आहार दान के पहले 5 मिनट आंख बंद करके बैठा करो और अपना स्वयं का परीक्षण किया करो। सब पोल पट्टियां तुम्हारे सामने आ जाएंगी, सब पोल पट्टियां आ जाएंगी। तो ऐसा आहार दान का फल जो तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारण, ऐसा औसत दान का फल जो तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारण, उस ऋषभ सेना ने ऐसी वैयावृत्ति की पूज्य मुनिराज की, जिसके कारण उसके शरीर में औषधि सिद्धि प्राप्त हुई। उसके स्पर्श किया हुआ जल अनेक बीमारियों का निवारक हो गया। काश अगर ऋषभ सेना आज होती तो कोरोना को तो 1 सेकंड में खत्म कर देती, 1 सेकंड नहीं लगता। मगर आज उतनी शुद्धि और विशुद्धि तुम्हारी नहीं है, इसलिए तुम्हें औषधि सिद्धि प्राप्त नहीं होती। शुद्धि चाहिए, चौके की शुद्धि चाहिए। समझो, हर चीज की एक एक शुद्धि को अगर तुम समझ गए और फिर उस प्रकार से तुमने आहारचर्या करवाई, तो देखो, मैं तो कहता हूं ऐसा तत्काल चमत्कार घटेगा, तत्काल घटेगा। घटते हैं कई जगह। अलौकिक शांति मिलती है आदमी को, परिणामों में बड़ी विशुद्धि और निर्मलता आती है। हमें तो 1-2 दिन आहार नहीं हो तो खलबली मच जाती है। तो तुम्हारा मन शुद्ध नहीं है, मन शुद्ध नहीं है, वचन शुद्ध नहीं है, काय शुद्ध नहीं है। मैंने 5-6 ग्रंथ बताए। मुख्य रूप से अगर एक छोटी सी आहार मंजूषा पुस्तक मिल जाए, उसमें पूज्य विज्ञानमती जी ने आहार के विषय में संक्षिप्त में बताया है कि चौके की शुद्धि कैसे होना चाहिए। क्षेत्र शुद्धि, जहां आप भोजन करा रहे हैं साधु को, वो कितना शुद्ध है, वो शुद्ध किया कि नहीं किया तुमने। बिना पैर धोए घुस रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। शुद्धि वाला अशुद्धि वाला सब कमरों में घुस रहे हैं। पैंट शर्ट वाला भी घुस रहा है, सलवार सूट वाला भी घुस रहा है। कोई शुद्धि नहीं हो, काम चौके का चल रहा है, चौके का भोजन बन रहा है और सब घुस रहे हैं। क्षेत्र अशुद्ध हो गया, वहां साधु आहार नहीं कर सकता। बरामदे में पोछा लगा करके उसमें कोई बिना पैर धोए ना जाए। रस्सी बांधना चाहिए वहां से वहां तक कि कोई प्रवेश ना करे, तब वो क्षेत्र की शुद्धि है। चल रहा है महाराज, सीधे मिल गए और श्रावक, सीधे कहूं कि भोले कहूं कि टेढ़े कहूं? टेढ़े। भोले सीधे नहीं है। अगर भोले होते तो भोले जल्दी सुधर जाते और सीधे जल्दी सुधर जाते। तो वक्र हैं, वक्र। और भगवान महावीर स्वामी के समय के श्रावक तो वक्र बुद्धि के ही हैं। सीधे भोले तो आदिनाथ भगवान के समय के थे कि जो देखा सीखी करते थे। ऋषभनाथ भगवान ने कपड़े उतारे तो 4000 राजा ने कपड़े उतार दिए। उनने बालों को लॉन्च किया तो 4000 ने लॉन्च कर दिया। वो हाथ के ऊपर हाथ रख के बैठ गए तो वो भी बैठ गए, वो नकलची थे, वो तो भोले थे। और अजितनाथ भगवान से लेकर पारसनाथ भगवान तक के श्रावक सरल थे।
उन्हें समझा दो तो वो मान जाते थे। मगर भगवान महावीर स्वामी के समय के, मैं नहीं कह रहा हूं, आगम में कहा है, शास्त्रों में कहा है, तो भगवान महावीर स्वामी के श्रावक वक्र बुद्धि के, टेढ़े हैं टेढ़े, उन्हें लाख समझाओ नाली यहीं से बहेगी। पूज्य आचार्य श्री एक उदाहरण सुनाते हैं कि एक मोहल्ले में एक श्रावक के घर के सामने से एक दूसरे श्रावक की नाली बहती थी। तो उसने कहा, भैया ये नाली तुम्हारी बहती है, इसमें से बदबू आती है, मच्छर हो जाते हैं, बहुत सारी परेशानी, कई बार बच्चे गिर जाते हैं। नहीं, नाली तो यहीं से बहेगी भाई। ए बच्चों, चलो, नाली तो यहीं से बहेगी। भैया देखो, हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, नाली में गिर जाएंगे, हाथ पैर टूट जाएंगे, अपाहिज हो जाएंगे, आपसे निवेदन है कि आप इसको पीछे से निकाल लो। नहीं, नाली तो यहीं बहेगी, यहीं से बहेगी। बहस हुई, झगड़ा टंटे होने की स्थिति में आ गए। तो उसने कहा, मैं पंचायत बैठा लूंगा, पंचों को तो मानोगे? ओहो, पंच तो परमेश्वर होते हैं, पंच तो सर्वमाथे। पंचायत को बुलाया गया, पंचायत बैठी, पंचों ने कहा, क्या बात है? बोले, साहब इनकी ये नाली हमारे घर के सामने से बहती है और महान बदबू आती है, इनके आलू प्याज लहसुन की सब्जी बनती है, इतनी दुर्गंध आती है, उसी में से सारा पानी बहता है। और कई बार तो ये अंडे वगैरह के छिलके भी इसी नाली में से बहते हैं और इतनी बदबू आती है, जीभ बिलबिलाते हैं, इतने मच्छर हो जाते हैं। और हमारे यहाँ छोटे छोटे बहुत सारे बच्चे आए हुए अभी, और हमारे घर के भी हैं, खेलते कूदते बच्चे 2-4 बार नाली में गिर गए, भैया उनके पैरों में फ्रैक्चर हो गया। तो हमारा पंचों से निवेदन है कि ये नाली अगर पिछवाड़े से निकल जाए तो ठीक रहे। क्यों भाई, तुम पंचों को मानते हो? ओहो, पंच तो हमारे सिर माथे, पंच के मुख से तो परमेश्वर बोलता है। तो फिर ये नाली आप अपने पीछे से बनवा लें। पंचों की बात तो सिर माथे, मगर नाली यहीं से बही। ऐसे पंचम काल के श्रावक, ऐसी वक्र बुद्धि के, कितने बार आचार्यों के संबंध में समझा दिया। अगर जब मैंने ये पढ़ा कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है आहार दान से, तो मेरा मन आज और हुआ इनको और विशुद्धि शुद्धि बताऊं कि इस आहार दान को मजाक मत समझो, महान पुण्य का संचय करने में कारण है, व्यापार में फलीभूत होने में कारण है, कहां कहां यश प्राप्त कराने में कारण है, पंचाश्चर्य कराने में कारण है, मगर विशुद्धि से दिया हुआ आहार दान ही कारण। केवल आहार दान देने से कुछ नहीं होता, कितनी विशुद्धि शुद्धि और भक्ति और सिद्धा और अंदर की परिणामों में कितनी निर्भरता है, वो सब चीजें काम आती हैं, तब तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। उसी प्रकार औषध दान में कि छूट चपाट ना हो, तुम क्या कर रहे हो साधु की सेवा में, किसी को पता ना चले, कोई कहे भी, क्यों आपके यहां से, अरे कहा भैया, हमारी कहां हिम्मत है, कहां औकात है हमारी, हमें तो खा ले ढंग से, हमारी कहां औकात कि हम साधु की भैयावती कर सके, हम साधु की सेवा कर सके, साधु को औषध दान दे सके, साधु की व्यवस्था कर सके। अरे भैया, राम के नाम लो। कुबेर जब भगवान का समोशरण बनाता है, समोशरण का वर्णन पढ़ो, समोशरण का वर्णन पढ़ो, और जब सौदा में कहता है कुबेर से, कुबेर समोशरण बन गया,
जैसा मैं चाहता था वैसा तो नहीं बना, बन गया मगर जितना भव्य में बनाना चाहता था उतना भव्य नहीं बना। मेरी औकात कहां थी, लोक के नाथ को मैं कहां बिठा सकता हूं, मेरी शक्ति कहां है। और क्या माणिक मूंगा पन्ना आदि क्या क्या सारे हीरे मोती जवाहरात सोना चांदी सारे रत्न लगा देता है। समोसरन का वर्णन पढ़ने से ऐसा आश्चर्य होता, हुलकी छूटती है। उसके बाद भी वो अपने आप को तुच्छ मानता है। सौदम इंद्र कहता है कि इतना सुंदर समोसरण बनाया, वो कहता है कहां बनाया, इतने बड़े 3 लोग के नाथ के लिए तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ये। उसी प्रकार एक सच्चा श्रावक खूब भैयावृत्ति करता है साधु की, खूब करता है, सब कुछ अपनी धन दौलत मन तन सब लगाता है, मगर जब उससे कोई कुछ कहता है तो हाथ जोड़ करके कहता है अरे भैया मेरी कहां ताकत है कि मैं साधु की भैयावृत्ति कर सकूं। महान पूजनी है वो, तो महान पूजनी है, टूटा फूटा जो बन जाता है वह मैं कर देता हूं। बस भैया मेरी ताकत मेरी औकात कहां है कि ऐसे 3 लोग के नाथ बनने वालों की मैं सेवा कर सकूं, मैं भैयावृत्ति कर सकूं, मैं उनके उपकार कर सकूं। तब विशुद्धि बढ़ती है और उससे जो सातिर्य पुण्य का बंध होता है वो तीर्थंकर प्रकृति के बंध कराने में कारण होता है। हमें तो मद आ जाता है, हमें मद आ जाता है। हम भैयावृत्ति कर रहे हैं, हम डिंडोरा पीटते हैं, हम फोनों पे कहते हैं, कोई कहे तो बड़े नम्र शब्दों में विनय शब्दों में कहो, कहा भैया पाप में पड़ा हूं, गृहस्थी में पड़ा हूं, थोड़ा सा समय मिल गया तो सेवा कर रहा हूं, कोई पूर्व जन्म का पुण्य होगा जो ये मौका मिला है। तो कहां मिलता है साधुओं को हार दान देना। ऐसे निर्मल परिणाम जब तुम्हारे होंगे तब तुम्हें महान साथी से पुण्य का बंध होता है। और ये तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारण ये विशुद्ध परिणाम होते, ये विशुद्ध परिणाम होते हैं। दिखावा नहीं चलता मोक्ष मार्ग में। यहां तो थर्मामीटर लगा हुआ है, क्या बोलते हैं, सीसी कैमरा लगा हुआ है, तुम्हारे अंदर खुद लगा हुआ है कि तुम कितनी भक्ति और कितनी छल कपट से तुम काम कर रहे हो। सब दिखता है, तुम्हें भी दिखता है और केवली भगवान को भी दिखता है। और जिस आदमी को अपनी गलती एहसास हो जाए, वो गलती न सुधारे, तो उससे बड़ा पापी और निकृष्ट दुनिया में कोई नहीं होता, कोई नहीं होता। इसलिए औसत दान तीर्थंकर प्रकृति के बंध के कारण। उपकरण दान की बात करो, किन्हीं आचार्यों ने शास्त्र दान की बात कही, मगर पूज्य समनभद्र स्वामी ने उपकरण की बात कही। अगर शास्त्र अकेला ले लें तो पिछी कौन देगा, कमंडल कौन देगा। अगर किसी साधु महाराज को चश्मे की आवश्यकता है तो वो तो कहेगा महाराज जी 4 दान कहे हैं, आहार दान, औषध दान, शास्त्र दान और बसति का दान। ये बाद में अन्य आचार्यों ने अभय दान को लिया। अभी तो मूल समनभद्र स्वामी ने जिन्होंने श्रावकों का आचार लिखा, उसके बाद के आचार्यों ने सब बाद में व्यवस्था बनी, मगर वो सब गर्भित है उसमें। अगर कोई ऐसा लकीर का फकीर हो, जैसे एक बार एक साधु ने कहा देखो तुम लोगों को रात को भी पानी नहीं पीना चाहिए, तो सारे श्रावकों ने कहा ठीक है महाराज, हम रात को पानी भी नहीं पिएंगे। और रात्रि में उस मंदिर में 7 सभा होती थी, तो दूसरे दिन कोई भी शास्त्र सभा में नहीं आया। तो महाराज ने पूछा कि भाई तुम शास्त्र सभा में क्यों नहीं आए कल। बोले महाराज जी झूठे मुंह कैसे आते,
हम लोगों ने पानी पिया ही नहीं रात को। तो तुमने तो शाम को तो पिया होगा ना, शाम को तो भोजन किया। हाँ, हम तो रात को भी, आपने रात को खाने के लिए थोड़ी त्याग किया था, आपने तो पानी का त्याग कराया था। तो हमने पानी का त्याग कर दिया, रात्रि को तो हमने खाया, खूब जम के खाया। इसलिए हम शास्त्र की सभा में नहीं आए। तो ऐसे लकीर के फकीर अपनी जिंदगी में कुछ नहीं पाता, कुछ नहीं पाता। तो इसलिए समन्भद्र स्वामी ने उपकरण दान कहा। तो उपकरण में सब कुछ आ गया। शास्त्र दान अगर अकेला कह देते तो तुम शास्त्र तो भर देते साधु के पास, खूब भेंट कर देते, मगर पिछी टूट जाती तो पिछी नहीं देते। महाराज जी देखो, हम तो आगम के अनुसार चलते, आगम के विरुद्ध तुम कोई चीज आपको देंगे नहीं, क्योंकि आगम के विरुद्ध हम चीज देंगे तो हम दुर्गति जाएंगे। भैया हमारा कमंडल टूट गया। महाराज जी हम नहीं जानते, समन्भद्र स्वामी ने नहीं लिखा कि कमंडल दान देना चाहिए, हम तो आपको शास्त्र देंगे, आप पढ़ो। भैया मुझे अब उम्र हो गई, अब मुझे कम दिखता है, मुझे नहीं महाराज चश्मा तो नहीं देंगे, शास्त्र आप स्वाध्याय करो। अब खाक स्वाध्याय करें, क्या करें हम? तुमने तो गिन दिए 4 दान, आहार दान, औषध दान, शास्त्र दान और बसति का दान। अब बोलो हम क्या करें? अब हमें छोटे अक्षर नहीं दिखते, अब हम क्या करें? पढ़ना बंद करें? नहीं महाराज तुम तो समाधि लो। शांति सागर जी महाराज को समाधि दिला दी लोगों ने ऐसे करके। तो ये विवेक हमारे समन्भद्र स्वामी का था, इसलिए उन्होंने उपकरण दान, उपकरण जो उपकार करे वो उपकरण पीछे उपकार करती है। कमंडल सोच उपकरण माना जाता है, चश्मा ज्ञान उपकरण में सहयोगी है। तो ऐसे उपकरण दान, शास्त्र दान, ये सब तीर्थंकर प्रकृति का बंद कराने में कारण है। तो ऐसा एक घटना आती है, कुरुमणि नाम के नगर में एक गोविंद नाम का एक ग्वाला रहता था, और वह ग्वाला अपनी गायों को चराने के लिए ले जाता था। एक दिन उसकी गायें नदी में चली गई। ग्वाला पहाड़ी पर चढ़कर के देखता है कि वहां धुआं निकल रहा है। तो उसने देखा कि सारे पेड़ धू धू जल रहे हैं, और 4-5 पेड़ बिल्कुल व्यवस्थित हैं, उनके आसपास के पेड़ जल रहे हैं, वो 5 पेड़ समझ लो वो नहीं जल रहे, बिल्कुल हरे हैं। उसने कहा क्या बात है, हजारों पेड़ जल गए, इनके आसपास के सारे पेड़ जल गए, मगर ये पेड़ क्यों नहीं जले? जब वो ग्वाला उस पहाड़ी के नीचे जाता है तो देखता है कि वहां एक ग्रंथ रखा हुआ, जो पेड़ की कोटर थी। पहले बड़े बड़े मोटे मोटे पेड़ होते थे और उनमें छेद होते थे, उसमें मुनिराज बैठ करके स्वाध्याय करते थे, शास्त्र लिखते थे, उसे कोटर कहा जाता है। और उस वृक्ष की कोटर में बैठकर ग्रंथ लिख करके वहीं छोड़ देते थे, क्योंकि जंगलों में रहते थे, जंगलों में चातुर्मास करते थे। तो उस ग्वाले ने देखा कि इस वृक्ष में कुछ रखा हुआ, और वो ग्वाला वहां गया तो देखा पूरे जमीन में आग है, मगर इन पेड़ों से आग दूर है, आसपास के उसके बाजू का पेड़ जल गया। उन्होंने देखा कि ये तो कोई शास्त्र है, मगर मैं तो समझता नहीं। तो वह उसे लेकर के तो आ गया और अपने एक उच्च स्थान पर उसे रखकर प्रतिदिन प्रणाम करने लगा। अपनी शक्ति अनुसार
भेंट चढ़ाने लगा और बड़ा विनय करता। और उसने सोचा कोई बड़े संत, कोई त्यागी व्यक्ति आएंगे तो उनको मैं ये दे दूंगा, क्योंकि मेरे नगर में बहुत त्यागी व्यक्ति आते हैं और मेरे यहां से शुद्ध दूध निकलवा करके ले जाते हैं, अपने हाथों से दूध लगाते हैं। उस समय भाई हमारे महाराज आए हैं, हम अपने हाथों से दूध लगाएंगे। तो मैं कहता भाई ठीक है। तो वो अपनी बाल्टी लाते हैं, अपना छन्ना लाते हैं, अपना पानी लाते हैं और अपनी 2 बाल्टियां लाते हैं, गर्म पानी लाते हैं, गर्म पानी से बाल्टी धोते हैं और फिर उसमें दूध लगाते हैं। फिर बाल्टी धो करके पुनः अपने लीटर को धोकर पहुंच करके पहले तो उसके गाय के स्तन पहुंचते हैं, गर्म पानी से धो करके उन्हें पहुंचते हैं, फिर दूध लगाते हैं। तो उस कहता था हमें मालूम है कि संत आते हैं और फिर उस शुद्ध लीटर से दूध नाप कर हमें पैसे दे करके जाते हैं। ऐसे दूध की शुद्धि होती है। वो दूध साधु को देने से तीर्थंकर प्रकृति का बंद कराता है। कौन दूध ला रहा है, कौन दूध लगा रहा है, कब का दूध आया है, कितनी देर का हुआ है। महाराज मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। काय की शुद्धि, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय की शुद्धि। वो कह रहा ना काय की शुद्धि महाराज, आप तो ले काय की शुद्धि रट ली हमने। तो हम शुद्धि नहीं जानते कि शुद्धि का मतलब क्या होता है। मुझे लगता है कि एक आध दिन मुझे ये मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि के बारे में भी बताना पड़ेगा। फिर अपने अंदर की शुद्धि पहचानना कि शुद्धि में कितना फर्क है, कितनी श्रद्धा है हमारी वचन शुद्धि में, कितनी शुद्धि में, कितनी श्रद्धा है हमारी काय शुद्धि में और कितनी विशुद्धि है हमारी मन शुद्धि में। कल स्मरण में आएगा, आज तो समय हो रहा है, कल बताऊंगा। फिर अपने आप को थप्पड़ मारना, अपने आप को चांटे मारना कि अभी तक हमने कितना छल किया, कितना धोखा किया। जहां धोख लगाई जाती हमने वहां धोखा दिया और पुण्य की जगह हमने पाप कमाया। स्मरण में आएगा तो दाता के 7 गुण बताऊंगा कि दाता के 7 गुण कैसे होते हैं। कौन दे सकता है साधु को आहार? कोई भी आ जाए, उसके पास गुण है कि नहीं। कल अगर स्मरण में रहा तो बताऊंगा कि वो 7 गुण क्या है और कौन कौन से आचार्यों ने वे 7 गुण की क्या व्याख्या की है, किस श्रावकाचार्य में वो गुण रखे गए हैं, वो मैं बताऊंगा। और फिर तुम अपने आप को टटोलना, फिर तुम अपने आप को समझना कि मेरे पास ये गुण कितना है, ये विवेक कितना है, श्रद्धा कितनी है, संतोष कितना है, अलोक वृत्ति कितनी है। ये सारी चीजें समझना जब तुम्हें उस आहार दान का फल मिलेगा और तीर्थंकर प्रगति में कारण बनेगा, ऐसा विचार करना। तो वह ग्वाला उस ग्रंथ को, शास्त्र जी को बहुत विनय से रखा है। उसे याद आया कि हमारे यहाँ हमारे नगर के श्रावक दूध लेने आते थे, जिनकी गाय छूटा जाती थी, गर्भवती होती थी। तो वैसे तो सभी गाय पालन करते थे। पहले धन गोधन से ही नापा जाता था कि कितनी गाय आपके पास है, कितने बैल आपके पास है, कितने और भी जो जानवर होते हैं वो कितने हैं, आप उतने संपन्न माने जाएंगे। ये कागज के नोटों से कोई की संपन्नता नहीं थी। सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात और गोधन, यही सबसे बड़ा धन माना जाता था। तो ये गाय पालन करने से क्या क्या फायदे होते ये भी मैं बताने का कभी प्रयास करूंगा। तो ये सारी चीजें उस ग्वाले को समझ में आई और ग्वाला ने जब देखा कुछ महीनों के बाद एक बहुत बड़ा साधु संघ उसके कुरुमणि नाम के नगर में आए
भीड़ थी, सेठ साहूकारों की, श्रावक श्राविकाओं की, बालक बालिकाओं की। कोई ग्वाला सोचता है कि मुझे तो अभी धक्का मार के निकाल देंगे लोग मुझे। कुछ दिन के बाद उसने देखा कि 12 सवा 12 बजे लगभग मुनिराज खाली रहते हैं। सब श्रावक श्राविका, सेठ साहूकार सब चले जाते हैं। एक दिन उसने समय निकालकर ग्रंथ को सिर पे रखकर मुनिराज सामायिक पे ही बैठ रहे थे और वो पहुंच गया। अब मुनिराज को नमोस्तु पहले ग्रंथ उनकी चौकी पे रखा और साष्टांग नमस्कार किया और बड़ी श्रद्धा भक्ति से कहा कि भगवान, मैं गाय का चराने वाला ग्वाला हूं, मेरी खुद की गाय है। तो मैं जंगल में गया, जंगल में आग लग रही थी, मैंने देखा, पहाड़ी पे चढ़ा, हजारों पेड़ जल गए थे मगर 4-5 पेड़ बिल्कुल सुरक्षित थे। मैं नीचे उतरा पहाड़ी के, मैंने देखा कि एक कोटर में कोई वस्तु रखी है, मुझे नहीं मालूम भगवान ये क्या है। मैं उठा करके लाया और उस दिन का दिन कि मैं रोज प्रणाम करता था, अपनी शक्ति अनुसार इन्हें भेंट चढ़ाता था। महाराज ने उस ग्रंथ को पलाशने से खोल करके देखा और 3 बार अपने मस्तक पर लगाया, 3 बार विनय से शुद्ध देवता जयवंत हो, शुद्ध देवता जयवंत हो, शुद्ध देवता जयवंत हो, और द्वादशांग जन्मानी माता को नमस्कार किया और माथे चढ़ाया। और फिर जब उसका नाम पढ़ा तो बड़े गदगद भाव से उस ग्वाले को आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद दिया। और ग्वाला अपने आप को धन्य मानता हुआ पूज्य मुनिराज के चरण स्पर्श करता हुआ वापिस आया और अपने जीवन के निर्मल परिणामों को करता हुआ मरण को प्राप्त हुआ। और मरण को प्राप्त होने के बाद उसी नगर में पुनः जन्म हुआ। कोंडेस नाम का श्रावक बना। कहते हैं वही कोंडेस आगे जाकर परम पूज्य जैन दर्शन के महान लौह पुरुष, अध्यात्मवेता, आचार्य शिरोमणि 11 साल की उम्र में दिगंबर मथुरा को धारण करने वाले पूज्य कुंदकुंद स्वामी के नाम से विख्यात हुए। ऐसे पूज्य कुंदकुंद स्वामी ने पूर्व जन्म में शास्त्र भेंट किया था, जिसके फलस्वरूप कुंदकुंद स्वामी का पद पाया और बिना पढ़े लिखे 84 पाहुड़ लिखे, यानी 84 ग्रंथ लिखे प्राकृत भाषा। ऐसे ज्ञान दान, यानी ऐसा उपकरण दान के प्रभाव से तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो सकता है। तो हम जो भी कार्य करें बहुत विशुद्धि के साथ करें, बहुत परिणामों की सरलता और निर्मलता के साथ करें। मात्र वाहवा और ख्याति लूटने के लिए वो काम ना करें। कुछ नहीं, कहीं तो बस कुछ नहीं लाए, कुछ नहीं किया, मां भी चौका लगाओ, मां भी चौका लगाओ। क्या चौका लगाओगे तुम? क्या है तुम्हारा? उनको क्या मिलेगा? जो मैंने कहा, अनिल साहब नाम के दोस्त की चर्चा चल रही थी, तो अपन थोड़ा सा घूम गए। तो क्या है, आप अपना द्रव्य दीजिए, अपना द्रव्य। नहीं तो किसी का ये चश्मा था और तुमने उनको दे दिया और वो बेचारा सोचा हमें तो उस भाई ने चश्मा दिया। चश्मा किसका था? गंभीर का। और चश्मा तुमने अपने हाथ से उठा के उनको दे दिया, तो पुण्य किससे मिलेगा? उसी प्रकार तुमने चौकी की सामग्री किसकी थी? हां, अगर तुम्हें उन्होंने बुलाया है और तुमने उसमें अपनी श्रद्धा भक्ति से काम किया है तो तुम्हें पुण्य मिले।
तुमने काम किया है तो तुम्हें पुण्य मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो ऐसे 40 दोष हैं, उनको हमने शायद बताया है, 40 दोषों को बताया हमने। कई तो जुगाड़ू इधर उधर से जुगाड़ करके चौका लगा लेते हैं, कुछ नहीं मिलना। तो महाराज जी ये तुम्हें सब कैसे पता है? पूछो पूछो, मैं बताता हूं। मैंने खूब चौका लगाया, मैं जानता हूं आदमी कैसे कैसे तिकड़म करता है। कई तो इतने माइजर होते हैं और ख्याति लूटते कि मैं चौका लगा रहा हूं इधर उधर। अभी तुम्हारे यहाँ थोड़ा सा चावल दे देना, मैंने चावल कम पड़ गए। उनसे चावल ले आएगा, किसी से दाल ले आएगा, किसी से आटा ले आएगा, कहीं से सब्जी का जुगाड़ कर लेगा। आज हमारे वो आए नहीं, सब्जी लेके ही नहीं आ पाए। मैंने 3-4 फोन लगा दिए अभी, भाई आप रखिए। हाँ लो, उसे क्या मिलता है? उसे तो फायदा है, उसका तो साधु के लिए जा रहा है, उस श्रावक को तो पुण्य मिल गया। मगर तेरे छल कपट से तुझे क्या मिला? तूने सोचा नाम भी हो जाएगा, काम भी हो जाएगा और अपनी ख्याति भी हो जाएगी। तो कर्म कहता एक नरक नीचे और चला जाएगा, एक नरक नीचे और चला जाएगा। यहां से अभी उसने फिटकरी दे दी भाई, हमने तो सेंधा नमक मंगाया था, उस दुकानदार ने फिटकरी दे दी भाई, तो नमक देना थोड़ा सा सेंधा नमक अपना। तो महाराज जी तुम्हें मालूम कैसे? किसने कहा? कोई नहीं कहा, मुझे मालूम ऐसा होता है। तो वही तो पूछ रही कैसे मालूम? क्योंकि हमने खूब दिया है, हमने खूब दिया, खूब ले गए चौके वाले हमारे पास। निर्मय ले जाते, निर्मय देना, थोड़ा बर्तन रह गए तो अपना निर्मय देना। अबे कंजूस, खोपड़ी मक्खी चूस, काय के लिए प्रदान कर रहा है? जब तेरी हिम्मत नहीं है तो अनुमोदना कर, हाथ जोड़ करके खड़े होकर के हाथ देख तो भी पुण्य मिलेगा। ये पंचायती चौका मत लगा, पंचायती चौके से साधु को आहार मत करा। खैर, इसीलिए आज आहार दान का पुण्य नहीं मिल रहा है और तीर्थंकर प्रकृति का बंद होने की भी कोई संभावना नहीं दिखती है। इसलिए अपनी विशुद्धि परिणाम निर्मल करें। आपका समय आज 10 मिनट ज्यादा हो गया, क्योंकि आज तुम्हारा खाया नहीं ना। जिस दिन तुम्हारा नहीं खाता उस दिन मुझे आनंद आता है बोलने में, बहुत आनंद आता है। और मुझे पता ही नहीं चल रहा कि 1.25 घंटा हो गया। रोज 1 घंटा बोलता हूं, आज 1.25 घंटा बोलता, और अभी भी घड़ी नहीं देखता तो बोलता जाता। तो ये आहार का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसको समझो और समझकर अपनी गलतियां एहसास करो तो पुण्य कमा लोगे, नहीं तो मेहनत भी करोगे, पसीना भी बहाओगे और गर्त में जाओगे, गर्त में जाओगे। तो ऐसी व्यवस्था जो हमें मालूम की बताई, तो हमने खूब चौके लगाए। वहां लोग मांगने आते थे, भैया थोड़ा सा ये दे देना, भैया थोड़ा सा ये ले जा। राम की चिड़िया राम का खेत, चुगलो चिड़िया भर भर पेट, अपने बाप का क्या जाना, तू सोच रहे तुझे क्या मिल रहा है। इसलिए अपने द्रव्य से सब कुछ कार्य करना चाहिए। इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोबाणी मस्तके धरो सदा देत हूँ तो। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रे, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नमोकार।
परम पूज्य द्वादशम जिनवानी माता की सुत देवता जैनम जेतु शासनम